तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आइए आज शुरू करते हैं कि एक दिन मेरी मन से मुलाकात हुई तो मन ने और मैंने क्या बातें कही। तो एक दिन भैया हमारी मुलाकात हुई मन से। तो बड़े दिन से ढूंढ रहे थे हम, सोचा कि अब जब मिल ही गए हैं तो जरा बैठकर चर्चा ही की जाए विस्तार से। मैंने पूछा, यार मन, तुम्हारा अलग ही स्वैग है। एक तुम ही हो जो सबको भरमाते रहते हो। जब से परमात्मा ने सृष्टि बनाई तुम ही ने सबकी लंका लगाई। तो उसने कहा, भाई ऐसा नहीं है, हम वही करते हैं जो परमात्मा ने हमें आदेशित कर रखा है। मैंने कहा, जरा विस्तार से समझाओ। तो वह कहने लगा कि यार बस इतनी सी बात है कि हम तो बस सबके साथ केबीसी खेलते हैं। एक प्रश्न या परिस्थिति खड़ी करते हैं और उसके सामने दो या दो से अधिक विकल्प रख देते हैं। अब यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह उनमें से कौन सा विकल्प चुनता है, और वह जो विकल्प चुनता है उसके आधार पर उसकी कहानी आगे चली जाती है। तो मैंने मन से कहा कि भाई तुम सबके सामने विकल्प रखते ही क्यों हो। तब उसने मुझसे कहा कि यार देखो, ऐसा है कि ऐसा करना हमारी मजबूरी है। ये परिस्थितियां जो इंसान के जीवन में आती हैं ये उसके पूर्व के कर्मों का ही नतीजा है। उन कर्मों के आधार पर ही उसके जीवन में ये परिस्थिति बनी। अब ये उस पर निर्भर करता है कि जो भी विकल्प उसके पास है वह इनमें से कौन से विकल्प का चुनाव करता है। तो ये खेल बंद कर पाना मेरे हाथ में तो है ही नहीं, क्योंकि ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन हाँ, किसी भी परिस्थिति में जो ऑप्शन वो चुनता है, अगर वह सही चुनाव करेगा तो उसकी आगे की कहानी आसान हो सकती है, आगे का जीवन आसान हो सकता है। लेकिन अगर वह अपने पूर्ववत स्वभाव के अनुसार कहीं गलत विकल्प चुनेगा तो यह कहानी खत्म कर पाना मेरे भी बस की बात नहीं। यानी यदि जीव का मन वासनाओं में लिप्त है, भोगों का आकांक्षी है, तो मैं इसमें उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तो उसके चुनाव पर उसे हिंट ही दे सकता हूँ कि क्या यह आपका फाइनल उत्तर है, क्या मैं इसे लॉक कर दूं। लेकिन खेल के नियम के अनुसार उसको सही उत्तर या चुनाव तो मैं बता ही नहीं सकता, जिसको चुनकर वह जीवन का विजेता हो जाए या जीवन मुक्त बन जाए। तो मैंने कहा, ठीक है भाई, मान लिया कि तुम उसको सही उत्तर नहीं सुझा सकते, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में कई बार लोगों को सही उत्तर ढूंढने में उनकी मदद करना चाहिए। लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैंने लोगों से काफी विस्तार में बातें करी, लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने से हटा, पीछे से तुम प्रकट हो गए और तुमने कहा, अरे हट, ये तो महाबेवकूफ आदमी है, इसकी बातों में कहाँ आते हो, यह खुद तो कहीं पहुंचा नहीं, यह तुम्हें कहाँ पहुंचाएगा, आदि इत्यादि। और हुआ ये कि आदमी ने मेरी एक न सुनी, और जैसा कि उसका जीवन है उसमें कोई बदलाव ही नहीं आ पाया, और वो आज भी मुझे सदा परेशान ही नजर आता है। इस पर मन मुस्कुराकर बोला कि यार भाई, मैं क्या करूं, मुझे उसके कर्मों का फल जो उसे देना है। अगर पूर्व जन्म या उसके संचित कर्मों के आधार पर उसके जीवन में दुख लिखा है तो सही रास्ते पर आने के कारण उसके दुखों के भोगमान में काफी कमियां आ सकती हैं, जिससे ईश्वर की न्याय प्रणाली बाधित होती है। उसने ना जाने किन किन जीवों के प्रति अन्याय किया है, अत्याचार किया है, और वे समस्त जीव परमात्मा की तरफ न्याय की दृष्टि से देखते हैं या न्याय की आस लगाए रहते हैं।
अब उसी न्याय के तहत इस जीव के जीवन में दुखों का आगमन हुआ है, या आगे वह काफी दुख उठाने वाला हो सकता है। अब ऐसे में यदि कोई आकर उसे परमात्मा के नाम का दान कर दे, या वह इसे इस प्रकार मेरी कार्यशैली को समझा दे, या किसी भी प्रकार से उसका संसार से मोह भंग हो जाए और वह परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूपी भक्ति या नाम रस में आनंद लेने लग जाए, तो उस जीव के जो भी भोगमान हैं या जो दुख उसे भोगने हैं, वह फिर उनके फलों को प्रभावित कर देगा, या वे दुख उसके जीवन में अपना असर दिखा ही नहीं पाएंगे। तो ये सब जो है परमात्मा की न्याय व्यवस्था, इसमें एक बाधा खड़ी करता है। इसीलिए ये मेरा परम कर्तव्य है कि जो भी व्यक्ति सद्मार्ग की ओर बढ़ता है, मैं उसकी राह में आ जाता हूँ, कांटे बिछा देता हूँ, या मेरा बस यही प्रयास रहता है कि वह वहाँ से परेशान होकर लौट आए, क्योंकि यह अगर उस रास्ते का अनुगामी हो गया तो फिर उसके जीवन में दुख, कष्ट या संताप धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि वह जीव अपने प्रारब्ध या संचित कर्मों को परमात्मा की भक्ति के जरिए क्षीण करता चला जाएगा। ऐसे में मुझे ये आदेश है कि मैं व्यक्ति की अच्छे से परीक्षा लूं कि ये व्यक्ति या तो यहाँ से लौट ही जाए, या फिर परमात्मा के मार्ग पर चलने का सही अधिकारी ही हो जाए। क्योंकि हृदय से देखा जाए तो मैं भी किसी के मार्ग का काटा नहीं हूँ। मैं तो बस परमात्मा के बनाए नियमों के अनुसार व्यक्ति को उसके किए हुए पाप कर्मों के फल को भोगने के लिए उसे उस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता रहता हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वह व्यक्ति परमात्मा के नाम या भक्ति के प्रभाव से अपने सारे संचित कर्मों या प्रारब्ध से ऋण मुक्त होकर परमात्मा में ही स्थित होने के निकट पहुंच जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो मैंने कहा, धन्य हो प्रभु, आज आपने यह दिव्य ज्ञान जो मुझे दिया। मैं फिर भी लोगों को यही समझाने का प्रयास करता रहूँगा, और अब मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। तो आप भी अपने प्रभार में नियत होकर लोगों के कर्मानुसार लोगों के जीवन में चरस बोते रहिए, और अगर कोई समझता होगा तो मैं खुद को धन्यभागी ही समझूंगा, नहीं तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था या प्रारब्ध के लिखे हुए लेखे मिटाने की ताकत हम कलयुगी जीवों में आखिर है थोड़ी ना। तो था ना ये मजेदार संवाद दोस्तों। ये संवाद आपको कैसा लगा, आप इसी वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आगे फिर कभी ऐसे ही वीडियो के साथ मुलाकात होगी। दिस इज गौरव तिवारी साइनिंग आउट। टेक केयर।